फीडबैक या क्रिटिसिज्म अगर इंप्रूवमेंट के लिए है, जितना मर्जी सख्त है प्लीज उसे इंप्रूव जरूर कर। पहली बात तो क्या होगी, रूल नंबर 1 क्या हो गया कि क्रिटिसिज्म फीडबैक जब भी आए वो है इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन अगली बात ये है, हमें फीडबैक क्रिटिसिज्म सुनने बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती। बहुत सी दुनिया ऐसी है उनकी ईगो इतनी ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की इतनी खतरनाक ईगो होती है कि वो हर वक्त तैयार बैठे होते हैं नाराज़ होने, रुसने के लिए, मुंह बनाने के लिए, माइंड कर, दे आर रेडी टू, हाईली सेंसिटिव। ये एक नेचर है इसका, मैं फिर ओहदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दिस इज कॉल्ड EQ ना जी। आप देखिए ना, एक हमेशा वो मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, हमेशा लिख देता हूँ कि हम ये मजे की बात है, हम ये बातें कर रहे होते हैं, होती कोई नहीं हमारे में। वो क्या लिखा जाता है कि EQ जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है IQ से। आपको बड़े बड़े लोग मिलेंगे, बड़ी बड़ी उम्र गुजर चुकी, ये कोई नहीं है, ये क्यों नहीं है, बर्दाश्त नहीं, खतरा महसूस करने लग पड़ेंगे, यार ये बंदा क्यों है यहाँ पर, नहीं बात समझ में आई, कहीं मैं इनसिक्योर तो नहीं हो रहा, कहीं मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं फायर कर, मैं तो नहीं चला। EQ की कमी। EQ का मतलब, अच्छा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, फीडबैक बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर्ट होंगे, रेडी टू हर्ट। मैं आपको अगेन एक बड़ी मजेदार आप लाइफ का, आज मैं दोपहर को बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात किसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा। यार जिस भी ऑर्गेनाइजेशन और जिस बंदे के साथ भी आपको ये फियर है ना मुझे निकाल देना है, इंशाल्लाह आपने वहां से निकल जाना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। होता क्या है, आपका पूरा माइंड, आपकी पूरी बॉडी वो सिचुएशंस पैदा करने लग पड़ती है जिनसे आपने फायर होना हो। आप अच्छे खासे शरीफ बंदे को इरिटेट कर देंगे पकड़ के, वो बंदा है ही नहीं, उसकी स्किन इतनी मोटी है इरिटेट होने की, आप उसको खुर्च खुर्च के उसको अंदर से निकाल लेंगे कि इरिटेट हो तुम मेरे से, क्योंकि मैं इरिटेट करना जानता हूं। वो कहेगा यार मेरा ये झंडा नहीं है जो तुम कर रहे हो। आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे मिजाज में है, मैंने तुम्हें बताना है कि जो है ना, ये साइन है दैट EQ नहीं है। और वो EQ का ना होना एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव करेगा, वो एक इनसिक्योरिटी को पैदा करेगा। और इनसिक्योरिटी सिचुएशंस, चीजें जो है ना, एक ही तरह की सिचुएशन किसी के लिए कुछ भी नहीं होती और किसी के लिए मोस्ट हर्टिंग होती हैं। उसकी रीजन क्या होता है जी, परसेप्शंस, लो स्टीम, EQ का ना होना। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये आपके साथ लोगों को जोड़ती है। लोगों का आपके साथ ना चल पाना ये साइन होता है दैट EQ वीक है आपका। और ये लीडरशिप मटेरियल है, EQ इज अ मटेरियल ऑफ लीडर्स। ये दुनिया के बड़े लोगों में जितना ज्यादा ये पाया जाता है उतना ज्यादा आप ग्रो करते हैं, उतना ज्यादा आप तरक्की करते हैं। क्योंकि वजह यह है कि आप, सारा कुछ आपके मुताबिक नहीं हो सकता। क्या समझ आई जी, सारा कुछ तो नहीं आपके मुताबिक हो सकता। तो अगर आपको नागवारी है और आप उस नागवारी की वजह से वो आज फुसफुस करें, जो सुबह मैंने कहा है, कुछ लोग काम को, चीजों को, उसमें जज्बात इतने डाल देते हैं, नहीं बात समझ में आई। यानी फर्ज कीजिए बॉस है, एंड यू आर वेरी इमोशनल अबाउट बॉस, शुड बी इमोशनल अबाउट योर स्पाउस। बॉस का क्या कसूर है, इमोशनल उसके साथ क्यों हो रहे हैं? हम अपनी जिंदगी को टोटली इमोशंस की बेस पे चला रहे होते हैं, वहां से काम खराब होते हैं। हालांकि रैशनल है, सो मैं चीजों को लूं कि यार लोग मेरे पास काम करें, मैं अपने मामलात में अगर फेयर हूं, मुझे उससे ज्यादा नहीं सोचना। क्या समझ आई? इफ आई एम फेयर, मुझे इमोशंस डालने की क्यों जरूरत है? हाँ एम्पैथी करूं मैं, लेकिन मैं इमोशनल हर चीज को लूं। क्या समझ आई? तो गया, खत्म हो गया सारे का सारे। ये भी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है सिस्टम्स में। ये बंदा वहां क्यों गया था, ये बहुत बड़ी बीमारी मैं आपको बता दूं। अगेन ये वीकनेस है यार, यू शुड अपना रोल प्ले करो यार, दैट्स ऑल। हम लोग, आपको एक और बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, बड़े लोग ना पढ़ाते हुए, ये आप टीचर हैं तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे, कुछ लोग ना पढ़ा के समझते हैं बस ये मेरे मुरीद हो चुके हैं। क्यों जी? वो हर चीज आपसे पूछ के क्यों चलें जी? उनकी जिंदगी उनको गुजारने थे, आपका एक रोल प्ले है, आपका कि नट फिट होना था, हो गया। हम पोजेसिव इतने होते हैं कि बस ये जो है ना, ये सारा एक लाश, एक माइंड में क्लब बना चुके होते हैं और उसके सबको मेंबर बना चुके होते हैं कि यार ये अब जो है ना, मेरा ख्याल है यार ये गलत है। मैंने तो कॉन्शियसली पिछले, ये फर्ज करें बच्चा बड़ा पुराना इधर से TTT इसने किया होगा, मैंने कॉन्शियसली कट ऑफ कर दिया सबको। क्यों? मेरा रोल प्ले था, मैंने कर दिया यार, अब उससे ज्यादा मेरा रोल प्ले नहीं है, मैंने आगे काम करने, मैंने आगे चलना है। कुछ लोग इतने इनसिक्योर होते हैं कि वो अपने साथ मिलने वाले को कहते हैं बस ये मेरा कोई फॉलोअर बन चुका है। दिस इज इनसिक्योरिटी, नथिंग एल्स। ये सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी। सो मेरा ख्याल है कि हमें ये सब चीजें वो हैं जो लर्न करने वाली हैं, जो सिस्टम पॉलिटिक्स से बात शुरू की है और
फीडबैक कैसे देना है, और क्रिटिसिज्म बेहतरी के लिए तो उसको, आपको मैं एक बड़ी खतरनाक बात बताऊं, सबसे सिचुएशन गलत ये होती है कि कोई बंदा खौफ की वजह से तो कह दे हाँ जी सर जी बिल्कुल ठीक है, अंदर से वो वैसे ही रहे। कईयों पे फीडबैक भी असर नहीं कर रहा होता। ये ज़्यादा वर्स्ट है क्योंकि बंदे की रूट्स इतनी गहरी हैं उस प्रॉब्लम की कि वो उसको कोई गाइड करे, उससे कोई एम्पैथी करे, उसकी कोई काउंसलिंग करे, उसके साथ कोई 1-to-1, कईयों को कक समझ नहीं आती, वो फिर भी वही करते हैं। वो बेचारे इतने मजबूर होते हैं, नफसियाती तौर पे इतने बीमार होते हैं कि वो फिर वही करते हैं जो वो उनके बस में नहीं है। कीपिंग योर माइंड दैट इनसिक्योरिटी एक हैबिट है, जजमेंटल होना एक हैबिट है, फियरफुल रहना एक हैबिट है, वो नर्चर में कहीं होती है। नहीं बात समझ में आई? वो होते 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 सारी जिंदगी में साथ आगे बंदा मिच्योर हो गया। अब वो जो मर्जी मिच्योर, हम समझ रहे हैं जिसके ग्रे हेयर है वो बड़ा मिच्योर है। सर मिच्योर तो आदतों से है ना। अगर आदतें मिच्योर नहीं है तो 50 साल उम्र होना तो मिच्योरिटी नहीं होती। या मेरी 40 साल उम्र है तो ये मेरी मिच्योरिटी तो नहीं। मिच्योरिटी तो है मेरे पास 40 साल की उम्र में कौन सी आदतें और उस आदतों के नताइज क्या हैं, आउटकम्स क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं। बात याद रखें, जब भी जिंदगी में कभी टफ सिचुएशन आ जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, मैं बात कर रहा हूं बंदे की, उस वक्त तो परफॉर्म करने का मौका होता है। आपकी बर्दाश्त, आपका काम करना, आपका कमिटमेंट, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी ईमानदारी, सब चीज़ों का इम्तिहान उसी वक्त है। शुरू कर दे, वो तो बेस्ट टाइम है साबित करने का कि उन हर्डल्स, उन चैलेंजेस के बावजूद भी आप लगे रहे। नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फिडेंस विन करें अपने से सीनियर्स का। उन्हें ज़रूर इन चीज़ों को नोटिस कर देना चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी उस जगह पे जो काम करने का एतमाद है, वहाँ टिकने का, वो बढ़ जाता है। कम्युनिकेट करना चाहिए, उससे भी बात करनी चाहिए, उससे भी बात करनी चाहिए कि भाई आप में अगर ये ख्वाहिश है तो यार ये ऊपर का फैसला है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप इससे ज़्यादा आगे जाएं। करके देखें ना कम्युनिकेट। जैसे जॉब असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट समझे ना आप, वो गैप को ख़त्म करें, आप उसका भी कॉन्फिडेंस विन करें। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी सिचुएशन है, उसका कॉन्फिडेंस विन करें। ये सवाल अगर उस नीचे वाले का है तो उसका तो हसद ख़त्म होना चाहिए, उसको तो ईमान रखना चाहिए अपने नसीब पे और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ये सवाल उसका है जिसको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, वो आया और जूनियर्स जो थे वो चाह रहे थे इस जगह पे आना, मैं 15 साल हो चुके हैं ये सोचते हुए, और उन्होंने हायर कर लिया उसको, और उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। उसको हर चीज़ ट्रांसपेरेंट करके, मेहनत करके, ओपन करके, सिचुएशंस को टॉप मैनेजमेंट के सामने रख के उसका कॉन्फिडेंस भी विन करना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये याद रखें। ये जो आज मैं सख्त बड़ा बोला हूँ कि किसी भी जगह पे पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो ना, उसका हिस्सा ना बने आप, उसकी लाइफ नहीं है, एक्सपोज हो जाएगी आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी। देखें, खौफ ख़त्म होते हैं अल्लाह के राज़िक मानने से। हम वर्बली तो कह रहे होते हैं, अंदर से नहीं मान रहे होते। तो आपका पूरा ज़िंदगी में यकीन होना चाहिए कि यार मैं जहाँ बैठा हूँ, जो मेरा रोल प्ले है, अगर अपना रोल प्ले ठीक कर रहे हैं ना, फिर कभी ना डरे, फिर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं, अच्छा हम दिखा रहे होते हैं, मैं अपनी टीम को कहता हूँ यार मुझे ना दिखाओ, यार आपका रिकॉर्ड, सबसे अहम जो रिकॉर्ड है वो ऊपर है। अगर आपके रब को पता है आपने ईमानदारी से काम किया, फिर कोई फिक्र नहीं है। और दूसरा रिकॉर्ड आपके अपने अंदर है, अपने अंदर रिकॉर्ड जो है ना वो भी ठीक होना चाहिए। यानी अगर आपको पता है मैंने डंडी मारी है तो आपने डिस्टर्ब होना है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहना है। उससे बेहतर है कि आपको पता हो यार अल्लाह को मैंने जवाब दिया, अपने आप को मैंने जवाब दिया, रह गया दुनियादारी में कोई बॉस है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, यू हैव टू प्ले योर रोल, उसमें परफॉर्म करते हुए आगे निकल जाएं। लेकिन जहन में रखिए कि ये भी गलती करके शिर्क और गुनाह ना करें कि किसी को आप ही समझ जाएं कि जनाब नहीं उसके कुछ नहीं होता। सर यकीन कीजिएगा, कुछ नहीं होता। मैंने देखा है बड़ी बार ज़िंदगी में, हमें जिससे ज़्यादा उम्मीद होती है वो ज़्यादा डैमेज करता है। वो रब दिखाता है, उम्मीद मेरे से लगाओ, बंदों से ना लगाओ, ठीक है जी। इसलिए अच्छा गुमान रखें।